डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर का टॉपिक है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट भी है, कंटिन्यूअस भी है। इस टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहा जाता है। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका जिक्र जब हो रहा हो वो उस वक्त जारी हो। उर्दू में पहचान। उर्दू में आप किसी सेंटेंस को, किसी जुमले को किस तरह पहचानेंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। इस जुमले को मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो उर्दू में जो पहचान है वो ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, ये आएगा। या बाज़ दफ़ा ये भी आ जाता है जुमले के आखिर में हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुई हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, हुई हो या हुई हो, ये भी आ जाता है। मगर इधर दो बातें जो कि इंतहाई अहम है वो ज़हन में रखें। एक तो ये है कि अगर इन जो इलामात हैं उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, अगर इनके साथ टाइम का भी जिक्र हुआ कि इस टाइम से या इतने टाइम से ये काम हो रहा है या ये चीज़ हुई है या हुआ है, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। एक तो ये बात ज़हन में रखें। और दूसरी बात ये है कि रहा, रही, रहे, उसके बाद अगर हैं, है, हूँ आ जाएं तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुई हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, हुए हैं, हुई हो, ये ज़रूरी तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान नहीं है। इसमें आपने ये देखना है कि जो हालत है वो अभी कंटिन्यू है, वो उसी तरह जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बैठा हुआ हूँ, जब वो बंदा बैठा हुआ है तो वो काम उसी तरह जारी है, उसमें कोई कमी या बेशी नहीं है, उसी तरह जारी है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं थका हुआ हूँ, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस है, मैं थका हुआ हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। मैं लेटा हुआ हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस है, मैं बोर हुआ हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखें। अभी इंग्लिश में ये टेंस बनाते हुए या उर्दू का कोई सेंटेंस अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हुए आपने इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाना होगा। इंग्लिश में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो भी हो, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनमें से कोई एक आएगा, या आएगा एम, या आएगा इज़, या आएगा आर। एम तो मुख्तस है आई के लिए, आई के साथ ना इज़ आ सकता है ना आर आ सकता है। यू अगर सिंगुलर है तब भी, अगर प्लूरल है तब भी यू के साथ आर आएगा। बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ इज़ आएगा, और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आर आएगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मकसद है कि वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो आएगा। आइए मिसालों से देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने पहचान की बात की, मैं हाकी खेल रहा हूँ, पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें कोई वक्त का भी जिक्र नहीं है कि मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ या मैं कल से खेल रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी इंग्लिश में क्या करना है, आई के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है इज, एम, आर में से। तो आई के साथ एम लगता है, एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। वी के साथ आर आता है, वी आर, क्योंकि जमा है। प्लेइंग हॉकी। अभी इधर देखें डिफरेंस किधर है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ है। सब्जेक्ट तो जाहिर है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो होगा।
बाकी वर्ब में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। वी के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है, ही के साथ इज़ आता है, शी के साथ इज़ आता है, दे के साथ आर आता है। फवाद अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज़ आता है। अफीफ़ा अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज़ आता है। बॉयज़ जमा हैं तो इनके साथ आर आता है। गर्ल्स भी जमा है, इनके साथ भी आर आता है। बाकी सब के साथ प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी। इधर उर्दू में देख लें, तुम हॉकी खेल रहे हो, वो हॉकी खेल रहा है, वो हॉकी खेल रही है, वो हॉकी खेल रहे हैं, वो फवाद हॉकी खेल रहा है, हफीफ़ा हॉकी खेल रही है, और रहे हैं और रही हैं। ये तमाम पहचान हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी आते हैं जो दूसरी पहचान है, हुआ हूँ, हुए हैं, हुए हो, हुआ है, हुई है, या हुए हैं, या हुआ है, या हुई है, या हुई हैं, या हुई हैं। इधर भी सेम उसी तरह सब्जेक्ट के बाद 3 ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई इज एम आर में से, और एग्जैक्टली उसी तरह आई के साथ एम, यू के साथ आर, सिंगुलर नाउन्स के साथ इज, प्लूरल नाउन्स के साथ आर। बाकी वर्ब के साथ आई एन जी, मकसद है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना होगा। मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। हम बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग। तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग। वो बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग। वो बैठी हुई है, शी इज सिटिंग। वो बैठी हुई हैं, दे आर सिटिंग। हमाद बैठा हुआ है, हमाद इज सिटिंग। अनम बैठी हुई है, अनम इज सिटिंग। वो लड़के बैठे हुए हैं, बॉयज आर सिटिंग। गाय बैठी हुई हैं, द काउज आर सिटिंग। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को अगर नेगेटिव बनाना हो या नाफिया बनाना हो तो क्या करना होगा? उर्दू में तो नहीं बीच में डाल दो। मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ, हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तुम हॉकी नहीं खेल रहे हो, वो हॉकी नहीं खेल रहा है, वो हॉकी नहीं खेल रही है, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं, फवाद हॉकी नहीं खेल रहा है, अफीफ़ा हॉकी नहीं खेल रही है, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां हॉकी नहीं खेल रही हैं। या इधर मैं नहीं बैठा हुआ हूँ, हम नहीं बैठे हुए हैं, तुम नहीं बैठे हुए हो, वो नहीं बैठा हुआ है, वो नहीं बैठी हुई है, या वो नहीं बैठे हुए हैं, या हमाद नहीं बैठा हुआ है, अनम नहीं बैठी हुई है, लड़के नहीं बैठे हुए हैं, गाय नहीं बैठी हुई हैं। सिंपल है, बीच में नहीं डालो। इंग्लिश में क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर जिधर भी हैं उनके बाद नॉट लगाओ। आई एम सिटिंग, आई एम नॉट सिटिंग। वी आर सिटिंग, वी आर नॉट सिटिंग। You are sitting, you are not sitting. He is sitting, he is not sitting. She is sitting, she is not sitting. They are not sitting. Hamad is not sitting. Anam is not sitting. Boys are not sitting. The cows are not sitting. इधर भी सिर्फ और सिर्फ इज एम आर जिधर भी हैं, मकसद है कि ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जो कि प्लेइंग या कोई और वर्ब होगा जिसके साथ आई एन जी लगा होगा, इनके बीच में नॉट लगा दो। इन जुमलों को सवालिया बनाने के लिए जिस तरह उर्दू में आपने सबसे पहले लगाना है क्या, सबसे पहले सब सेंटेंसेस से पहले क्या लगाना है और उसके बाद सवालिया निशान लगाना है। जिस तरह क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँ, सवालिया निशान सब के साथ क्या लगाना है और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। इधर भी क्या मैं बैठा हुआ हूँ, सबसे पहले क्या लगाना है और उसके बाद सवालिया निशान लगाना है। अभी इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये यहाँ बीच से निकाल के पहले लगाने हैं, एम आई सिटिंग और आखिर में सवालिया निशान। ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मकसद है कि तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले आ जाएंगे, उनके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, मकसद है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जो आई एन जी होता है वो, और फिर आखिर में अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो वो लगाना होगा। इधर भी ऐसे ही होगा, तमाम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद
प्रेजेंट पार्टिसिपल और आखिर में सवालिया निशान, ये सवालिया बनाने के लिए। अब भी अगर इन सेंटेंसेस को, मकसद है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंसेस को आपने इंटरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है, तो आपने क्या करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब जिस तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस में या सवालिया जुमलों में पहले आते हैं वो आप पहले लगा लेंगे, उनके बाद सब्जेक्ट, उनके बाद नॉट ये लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, एम आई नॉट सिटिंग, सवालिया निशान। आर वी नॉट सिटिंग, आर यू नॉट सिटिंग, इज़ ही नॉट सिटिंग, इज़ शी नॉट सिटिंग, आर दे नॉट सिटिंग, इज़ हमाद नॉट सिटिंग, इज़ अनम नॉट सिटिंग, आर बॉय नॉट सिटिंग, आर काउज नॉट सिटिंग। और इसी तरह क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, सवालिया निशान। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा गया हो, हाँ वो सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव हो, दोनों के बाद आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है ताकि पता चले कि ये सवालिया जुमला है। एम आई नॉट प्लेइंग हॉकी, आर वी नॉट प्लेइंग हॉकी, आर यू नॉट प्लेइंग हॉकी, एज ही नॉट प्लेइंग हॉकी, इज़ शी नॉट प्लेइंग हॉकी, आर दे नॉट प्लेइंग हॉकी, इज़ फवाद नॉट प्लेइंग हॉकी, इज़ अफीफ़ा नॉट प्लेइंग हॉकी, आर बॉयज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, आर गर्ल्स नॉट प्लेइंग हॉकी। सब के बाद सवालिया निशान लगाना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की समझ आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।